पूछेंगे कि बताइए, आप लोग युवा हैं, कैसा देखते हैं कि आप लोग के लिए कुछ काम हो रहा है? काम तो देखो, मैं अभी यहाँ आया हूँ, विज़िट किया मैंने, दिल्ली रहता हूँ, अभी यहाँ पे आया हूँ तो देख रहा हूँ मतलब थोड़ा सा यहाँ तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में जहाँ तक मेरे को मालूम है यहाँ उतना विकास नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ जैसे होती है, वैसा नहीं है यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में। यानी आप लोग को जो है चाहते हैं कि स्कॉलरशिप मिले, कुछ स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि हम देखते हैं ना शहर वगैरह में ज़्यादातर मैक्सिमम बिहार यूपी के बच्चे पढ़ रहे होते। क्यों पढ़ रहे होते? क्योंकि अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो यहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी अच्छी होती, कॉलेज अच्छा होता, मास्टर सही से पढ़ाता तो शहर नहीं जाना पड़ता ना किसी को, यहीं रोजगार मिलता, यहीं सब मतलब कुछ। बिहार के लोग लेबर में भी जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, सब बाहर पढ़ने भी जाते हैं, लेबर में भी जाते हैं, स्किल्ड वर्कर भी वहीं जाते हैं। मतलब यहाँ पे रोजगार नाम का कोई वो नहीं है। आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, छोटा मोटा स्टॉल डाल लो ठीक है, अदरवाइज आपको अगर जॉब करना है तो आपको शहर की तरफ से शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं कर सकते हो, बहुत कम सुविधा है यहाँ पे। चलिए, और अग्निवीर का जो योजना है, सरकार ने अग्निवीर 4 साल का जो जॉब निकाला है सैनिकों के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मेरे को बताओ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मेरे लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है वो अग्निवीर वाला। अग्निवीर सही क्योंकि देखो अब आप 4 साल के लिए उसको रोजगार दे रहे हो, ठीक है, अब बंदा मान लो तैयारी करके 10th पास करके अब मान लो उसमें चला जाता है, 4 साल उसको मतलब एम्प्लॉयड रहेगा, उसके बाद वो क्या करेगा बताओ? आप पेंशन कितना दे रहे हो उसमें? पेंशन है ही नहीं उसमें। वही तो मतलब पेंशन तो जीरो है, नल है, बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद वो क्या करेगा? गांव में आएगा तो ठेला डालेगा, स्टॉल डालेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको पढ़ाई एजुकेशन 4 साल बाद उसका दिमाग भी घूम जाएगा, क्योंकि एक बार बंदा जब जॉब की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना, उसके बाद दिमाग में पढ़ाई लिखाई सब चली जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर दो तो परमानेंट दो, या कुछ ऐसा करो कि वो 4 साल अग्निवीर को, उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिले उसको, जिसके थ्रू अदर कहीं उसको रोजगार मिल सके। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर ये गलत है, सही नहीं। आप चाहते हैं कि मोदी जी थोड़ा इसमें बदलाव करे, कि आप बदलना चाहते हैं? बदलाव की बिल्कुल जरूरत है, सरकार में नहीं कह रहा गलत है सरकार बिल्कुल, लेकिन ठीक से चलाना चाहिए इसको। अब जैसे अग्निवीर का आपने कहा, इसमें मुझे बस ये लगता है कमी है, कमी है, बहुत कुछ सुधार करना जरूरी चाहिए। जो भी सिस्टम ये ला रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है थोड़ा सा। अच्छा, वोट दीजिएगा ना इस बार? बिल्कुल देंगे। वोटर है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, तो सोचे हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियल बताएंगे नहीं, हमारा कॉन्फिडेंशियल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। आप बताइए, आप क्या किसको चेंज कीजिएगा? आप भी परिवर्तन तो जरूरी है, और सत्ता में विशेष रूप से परिवर्तन जरूरी है। क्या कि आप अगर दूसरे स्टेट का देखिएगा, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट का देखिएगा तो अच्छा, लेकिन बिहार का जो राजनीति है, क्या है कि इसका जो मतलब बिहार की जो सीएम है, उनका कोई अपना राजनीतिक अस्वस्थ अस्तित्व तो है नहीं, कभी इधर का कभी उधर का। तो बिहार में परिवर्तन जरूरी है, और केंद्र का नेतृत्व जो है आदरणीय मोदी जी के द्वारा अच्छे से किया जा रहा है। और बिहार वासियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जनता न्यूज़ के माध्यम से, जनता फर्स्ट के माध्यम से, कि आप अगर बिहारी वोटर हैं और अगर आप वोट देने चाहते हैं तो माइंड में ये लीजिए, अपने बच्चे का एजुकेशन लीजिए, आप अपने घर वालों का बेरोजगारी लीजिए। क्या है कि आप भी के घर वाले दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जाके बेरोजगार होकर 250-300 की का रोज़मर्रा का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी जो बार बार पलट जाते हैं, बार बार फिर सट जाते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार, मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी को कुर्सी का मोह है, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, और कुर्सी बचाने के लिए कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, इसीलिए कुर्सी का मोह है उनको। अगर फाइनली दारूबंदी कैसा कदम? दारूबंदी पूर्णतः फ्लॉप है। दारूबंदी से बिहार में दारू पीने वाले की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। लेकिन वो उनका का नाम है कि हमारा वोटर जो है, दारूबंदी में महिला वोटर खूब हो गया है, महिला हमको समर्थन करता है, महिला हमको वोट दे रहा है। नीतीश, देखिए सरकार जो बोले, लेकिन मेरे नज़र में दारूबंदी जो है बिहार के लिए अभिशाप के रूप में साबित होगा। क्या है कि मेरा घर जो है नेपाल से सटा हुआ है, बॉर्डर के बगले में मेरा घर है, तो मतलब सेलिंग जो है अगर देखिएगा तो प्रशासन में, सत्ता में, शासन में जो बैठा है, करोड़ों कमा रहे हैं वो लोग, और दारू बेचने वाले का जिसका खोपड़ी का घर था, वो 4 महल का बिल्डिंग बना लिया। का नाम है कि इसमें जो है पब्लिक को कोई किसी तरह से फायदा नहीं हो रहा, सरकार प्रशासन को, दारू कारोबारी को, प्रशासन को पूर्णतः फायदा है, जो सत्ता के कुर्सी पर बैठे हैं उनको फायदा है। बार बार फिर कैसे जीत जाते हैं नीतीश जी? जनता मूर्ख है, और सत्ता जो कुंभकर्णी नींद में सोई है, उसको जगाने का काम जनता का है, और जनता मूर्ख है, इसीलिए नीतीश कुमार बार बार जीत जाते हैं। और देखे होइएगा आपके आजकल 50% रिजर्वेशन है, महिला को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं नीतीश जी, जॉब दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसा, ये कितना सही है? देखिए, नीतीश कुमार जी के द्वारा कन्या उत्थान योजना चलाया जा रहा है, लड़कियों को साइकिल दिया गया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो कुछ कदम है जो अच्छा है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य किए जो बिहार के लिए, बिहार को बर्बाद करने में लग गया। मतलब उनका जो बहुत सारा वर्क फ्लॉप है जी, बहुत सारा उस पर चेंज करना बहुत जरूरी है। जी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कि दुकान पे कितना भीड़ है, कंटिन्यू लगे हुए हैं और ये भी इनसे भी कुछ जानते हैं।